अपने पास एक क्वेश्चन है, क्या है, a प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू 666। तो आपसे पूछा गया है कि a प्लस बी क्या होगा, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि a बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, एक से बड़ा काउंटिंग वाले नंबर पॉजिटिव में 1 2 3 4 ये सब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनमें से ना a को कॉमन ले लेते हैं। a कॉमन लेने तो अंदर क्या बन जाएगा 1 प्लस b, और यहाँ क्या लिख दिया b इक्वल टू 666। अब यहाँ पे अगर इस लाइन को ध्यान से देखो तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग फैक्टराइजेशन करते हो तो यहाँ पे क्या देखते हो कि जो टर्म इधर बन रहा है वही टर्म अगर इधर बन जाए तो उन दोनों टर्म में से हम इन चीजों को कॉमन ले सकते हैं, पर अभी वो चीज बन नहीं रहा है। तो मैथ में हम लोग कभी भी कहीं पे भी कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम अपने घर से बना के दे दिए, पर ये नहीं होता है कि मैथ में कुछ ही बनाने का मतलब उसको बैलेंस भी करना होता है। ये हम अपने घर से यहाँ +1 दिए, तो बैलेंस करने के लिए उस साइड भी क्या करेंगे हम लोग +1 कर देंगे। अब क्या होगा कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इन दोनों टर्म्स में ये वाला चीज कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या किए b + 1 को कॉमन ले लिए। तो इधर क्या बचेगा a, और इधर क्या बचेगा कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पे क्या बचा 667। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये एक नंबर रहा होगा और ये एक नंबर रहा होगा जिनके मल्टीप्लाई से 667 हो रहा है, ठीक है। अब एक ध्यान रखने वाली बात क्या है कि a और b इंटीजर होना चाहिए, यानी 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ अगर हम 1 रखते हैं जो सबसे छोटा वैल्यू है, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, यानी जो ये वैल्यू आएगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे भी अगर हम 1 सबसे छोटा वैल्यू रखते हैं तो ये भी क्या होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग को इन बातों को भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू रखेंगे वो ओवरऑल 2 से बड़ा होगा या 2 भी हो सकता है, यहाँ पे भी वो चीज हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग ये देखना है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई है और वो 667 के ऊपर होना चाहिए। तो हम लोग अपना रफ में थोड़ा अगर लेते इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करेंगे तो हमें वो पेयर मिल जाएंगे कि किनको किनको मल्टीप्लाई करने से 667 हो सकता है। तो अपना सबसे पहला जो पेयर आएगा वो आएगा 1 and 667, ठीक है। ठीक इसी तरह इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, 667 पहला वाला हो जाए, दूसरा वाला 1 हो जाए, ठीक है, दूसरा नंबर 1 हो जाए। यहाँ पे क्या होगा, एक आएगा 23 और 29, या फिर 29 और 23, ठीक है। अब हमें क्या ध्यान में रखना है कि इन पेयर को चेक करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, पहला वैल्यू 1 रखो और दूसरा 667 रख दो, यानी इस पूरे की जगह 1 रख सकते हैं और इस पूरे की जगह 667। पर यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं कि ये वैल्यू जो भी होगा 2 या 2 से बड़ा होगा, पर हम लोग क्या रखने वाला जरा 1, इसका मतलब ये वाला हम लोग नहीं रख सकते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे 667 तो आ जाएगा, पर यहाँ 1 नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि ओवरऑल ये वैल्यू 2 से बड़ा होना है, ठीक है। क्योंकि a और b इंटीजर हो सकता है, a 1 हो सकता है, पर ओवरऑल 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हमको तो वैल्यू यहाँ वाला 2 से बड़ा चाहिए ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये वाला भी पेयर नहीं रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 23 और 29 का। तो 23 भी 2 से बड़ा है और 29 भी 2 से बड़ा है, तो इस पेयर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरह ये जो पेयर है 29 और 23, तो यहाँ पे भी 29 रख सकते हैं और यहाँ पे 23 रख सकते हैं। इस ये भी पेयर मेरा काम का हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों में वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो क्या है b + 1 = क्या आना चाहिए अपना, पहला पेयर लेते हैं 23 और a + 1 क्या आना चाहिए 29। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 22 और a का वैल्यू आ जाएगा 28। तो पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरे से भी चेक कर लेते हैं, जो दूसरा पेयर था, ये पहला पेयर था 23 और 29 का, अब दूसरा पेयर क्या है 29 and 23 का। तो दूसरे पेयर से आंसर क्या आएगा, b + 1 को हम लोग क्या लिखते हैं 29, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a का वैल्यू b का वैल्यू 28 और दूसरा पेयर में रखते हैं 23, तो a + 1 = 23, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a का वैल्यू 22, ठीक है। अपने पास दो पेयर का आंसर आ चुका है। अब हमें क्या पूछा गया है a + b क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग a + b करते हैं तो ये कितना आएगा 50, और यहाँ से भी a + b करते हैं तो क्या आएगा 50। तो दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि a + b का वैल्यू क्या होगा 50 होगा।
ये अपना आंसर आ गया। इस तरह के सारे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से कॉमन लेके और अपने मन से ऐड करके और उसको बैलेंस करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का जितना भी इस पैटर्न में जितना भी क्वेश्चन आएगा सबको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और हर में क्या होगा, 2 का आंसर